जय गुरु। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए जानते हैं आज स्वस्तिनी व्रत के बारे में। स्वस्तिनी व्रत वास्तव में एक दिव्य जीवन साधना का अंग है, जिसका लक्ष्य है शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि, संयम और इष्ट स्मरण के द्वारा जीवन को स्वस्थ, समर्थ और समृद्ध बनाना। मनुष्य के जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि साधना, संयम और सत्यानुसरण के लिए है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने इसी हेतु स्वस्तिनी व्रत का विधान किया है। यह व्रत आत्मशुद्धि और परम शक्ति से जुड़ने का माध्यम है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मत, वो कहते हैं, इस व्रत का तात्पर्य है जीवन में संयम और सत्यानुसरण। व्रत केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने स्वभाव और प्रवृत्ति को इष्ट के अनुरूप ढालना है। स्वस्तिनी व्रत से व्यक्ति में सहिष्णुता, आत्मनियंत्रण, पवित्रता और मानसिक शांति आती है। यह व्रत साधक को आत्मविकास और ईश्वर से सानिध्य का अनुभव कराता है। अन्य संतों और महापुरुषों ने स्वस्तिनी व्रत के बारे में कहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, व्रत का सार है इच्छाओं पर संयम रखना। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का स्वामी है, वही सच्चा साधक है। महात्मा गांधी जी स्वस्तिनी के लिए उपवास और व्रत शरीर को शुद्ध करता है कहे हैं, पर उससे भी अधिक मन को ईश्वर के निकट ले जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, स्वस्तिनी व्रत वह साधन है जिससे मनुष्य का मन संसार से हटकर प्रभु में लग जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस व्रत के बारे कहा है कि व्रत धर्म आचार रहहि संता, मिलहि राम भगति सुख कंता। अर्थात व्रत और धर्म का आचरण करके ही प्रभु की भक्ति और आनंद मिलता है। आज के भौतिक युग में लोग तनाव, भोग, विलास और असंयम से ग्रसित हैं। स्वस्तिनी व्रत को पालने से या पालन करने से स्वास्थ्य संतुलन और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। मन की स्थिरता और ध्यान शक्ति विकसित होती है। आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर का निकटता मिलती है। यह व्रत जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम का नींव रखता है, जो हर व्यक्ति को चाहिए। स्वस्तिनी व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन को स्वस्थ, संयमी और ईश्वरमुखी बनाने का उपाय है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, इष्ट के साथ तन्मय रहो, व्रत उसका माध्यम है। इसलिए इस व्रत का पालन करके अपने जीवन को शांति, सुख और प्रभुता से भर दो। स्वस्तिनी व्रत, जिसे स्वस्तिक व्रत या स्वस्तिनी एकादशी व्रत या कई जगहों पर स्वस्तिनी व्रत भी कहा जाता है, इसके उल्लेख कई पुराणों, महाकाव्यों और धर्मशास्त्र ग्रंथों में मिलते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, परिवार की मंगल कामना, दीर्घायु और रोग निवारण से जुड़ा हुआ है। ग्रंथों में इसका उल्लेख है, जैसे महाभारत में विशेष रूप से अनुशासन पर्व और शांति पर्व में व्रत नियमों का उल्लेख मिलता है। पांडवों को वनवास के समय महर्षियों ने स्त्रियों को संतान सुख एवं परिवार की रक्षा हेतु स्वस्तिनी व्रत का पालन कराने की शिक्षा दी है। महाभारत में यह कहा गया है कि स्त्रियां यदि इस व्रत को करती है तो संतान रोगमुक्त, दीर्घायु और कुल में वृद्धि करने वाला होता है। स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में स्वस्तिनी व्रत का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि यह व्रत श्रावण मास में विशेष पुण्यदायी है। व्रती स्त्री भगवान विष्णु की पूजा करके परिवार की रक्षा और संतान की सुख समृद्धि की कामना करती है। भविष्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, स्वस्तिनी व्रत करने से स्त्रियों को
अखंड सौभाग्य, पुत्र पौत्र की सुख और परिवार में स्वास्थ्य समृद्धि मिलती है। इसमें इस व्रत को स्त्रियों का कल्याणकारी संस्कार कहा गया है। पद्म पुराण में उत्तरखंड में इस व्रत का उल्लेख है। पद्म पुराण में कहा गया है कि यह व्रत संतानहीन स्त्रियों के लिए पुत्र प्राप्ति का साधन है और संतानवान स्त्रियों के लिए संतान की दीर्घायु का कारण है। गरुड़ पुराण में भी स्वस्तनी व्रत का उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि यह व्रत पितृदोष निवारण और कुल में रोग शोक का नाश करने वाला है। व्रतार्णव एवं व्रत कौमुदी ये विशेष व्रत संग्रह ग्रंथ हैं। इनमें विस्तार से स्वस्तनी व्रत की विधि, पूजा कथा और फल का उल्लेख मिलता है। कथा में यह बताया गया है कि प्राचीन काल में एक रानी ने यह व्रत करके मरणासन पुत्र को पुनः जीवित कर लिया। लोक प्रचलन और स्मृति ग्रंथ जैसे कई स्मृति ग्रंथ हैं, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। इसमें स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक व्रतों का उल्लेख है, जिसमें स्वस्तनी व्रत भी आता है। स्वस्तनी व्रत में इसके फल प्राप्ति के महत्व, संतान सुख प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, संतान रक्षा प्राप्ति, परिवार में रोग शोक का नाश एवं स्वास्थ्य संपन्नता, अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख, कुल वंश की वृद्धि और मंगल कामना की सिद्धि बताई गई है। तो स्पष्ट है कि महाभारत, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और व्रत संग्रह ग्रंथों व्रतार्ण, व्रत कौमुदी आदि में स्वस्तनी व्रत का महत्व और फल विस्तार से बताया गया है, जिसे विधि पूर्वक जानने और करने से मनुष्य का मंगल ही होता है। जीवन के अस्थि वृद्धि के लिए स्वस्तनी व्रत किया जाता है। दीक्षा ग्रहण जीवन का प्रारंभ है। सद्गुरु के माध्यम से ईश्वर से युक्त होने का, जो वास्तव में आत्मिक शुद्धि का एक प्रक्रिया विशेष है, परंतु शेष नहीं। स्वयं से स्वयं को मिलने का, आत्म साक्षात्कार करने का और अपने में ठाकुरत्व जगाने का। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी दिए हैं स्वस्तनी व्रत, जिससे मनुष्य स्वयं को ईश्वर में पूर्ण रूप से समर्पित कर सके, जिससे पूर्णता प्राप्ति की आदिम आकांक्षा पूर्ण हो सके, अमरत्व की प्राप्ति हो सके, जीवन को अवलुप्त कर सके। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, भलो भयो बीसरो सर से टली बलाए, जैसे थे तैसे भये अब कुछ कहो न जाए। जब मैं था तब तू न था, तू पायो मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी तामे दू न समाए। संपूर्ण रूप से प्रभु में निवेदित होना ही तो स्वस्तनी है। तभी तो ऋग्वेद के ऋचा में है, यदग्ने श्यामहं त्वं बाधास्य अहम स्युष्टे सत्या इहासिस। ऋग्वेद मंडल 8 सूत 44 मंत्र। यानी भावार्थ, हे प्रकाश में परमात्मा, यदि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए तो तेरा आशीर्वाद सब प्राणियों का कल्याण का संकल्प संसार में सत्य हो जाए। तभी तो ठाकुर स्तुति में श्लोक है, ओम नमो भगवते अनुकूल चंद्राय ददातु जीवन वृद्धि नियतं स्मृति चिद्युते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शिवचंद्रसुतं देवमनमोहिनी लालितं नमामि षोडशीकांत अनुकूल जगत रूपम। परम दयाल ने जीव जगत के कल्याणार्थ हेतु जो स्वस्तनी व्रत का विधान दिए हैं, उसका पालन नैतिक आत्मिक उत्थान के लिए परम आवश्यक है। स्वस्तनी वास्तव में अपने परमास्तित्व के निकट संकल्प प्रार्थना है, अर्थात प्रकृष्ट रूप से चलना है। इसके विषय में आर्य ऋषियों ने कुछ झलक देने की प्रयास किए हैं और वह पवित्र प्रयास मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। स
एव स्वास्ति मारनेति परं धाम च शाश्वतम। अर्थात जो व्यक्ति जजन जाजन इष्टवृत्ति विधि पूर्वक करते हैं वहीं इस संसार में कल्याण तथा इस संसार से जाने के बाद शाश्वत परम धाम की प्राप्ति करते हैं। एवं स्वस्थैनि गृहीत्वा य पंचनेति समन्वितम जाति स्मर तत्वमारणेति क्षेम सदा विदन्ति। अर्थात स्वस्थैनि ग्रहण करके जो पंचनीति का सम्यक पालन करते हैं वे अपने जीवन में अखंड स्मृतिवाही चेतना की प्राप्ति करके सदा कल्याण और कुशलता को प्राप्त होते हैं। यानी स्वस्थैनि सु अस्त्ययन स्वस्थनी का विच्छेद कहा जाता है। स्वस्थनी का अर्थ हुआ अस्तित्व को अच्छा रखने और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शतदीक्षा के माध्यम से लोग श्री श्री ठाकुर जी के अनुयायी बनते हैं। दीक्षा के साथ साथ श्री श्री ठाकुर जी ने स्वस्थैनि व्रत का प्रवर्तन दिए हैं। दीक्षा ग्रहण के उपरांत विधि विधान को ज़्यादातर निष्ठा से अपने जीवन चलन और आचरण में उतारने का सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत स्वस्थैनि है। मनु ने इदं स्वस्थयन कहकर छोड़ दिए थे। श्री श्री ठाकुर जी ने उसी को विस्तारित किए हैं। श्री श्री ठाकुर जी का यह विधान एक खास बात है। स्वस्थैनि का 5 विधान श्री श्री ठाकुर जी दे रखे हैं। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं किसी भी पापों से बचने की वज्र नीति स्वस्थैनि है। स्वस्थैनि पालन नहीं करने से उन्नति नहीं होती है। शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तथा व्यक्ति समाज और राष्ट्र का सर्वांगीण कल्याण स्वस्थैनि व्रत पालन करने से होता है। स्वस्थैनि व्रत अपने जीवन में पालन करने से मनुष्य देवता बन सकता है। स्वस्थैनि व्रत के बारे में श्री श्री ठाकुर जी ने 5 नीतियों का विधान दिया है। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने दीक्षा ग्रहण करने के बाद स्वस्थैनि व्रत पालन जीवन एवं वृद्धि के लिए अनुकूल बताया और यह कहकर महिमा मंडित किए हैं। पूर्ववर्ती ऋषियों ने भी शास्त्रों में इस संबंध में ज्ञान प्रकाशित किया है। मूल मंत्र स्वस्थैनि व्रत ग्रहण के समय ही दिया जाता है। मूल मंत्र जिसे बिना ठाकुर की आज्ञा और आशीर्वाद के प्रकाश करना उचित नहीं है, परंतु स्वस्थैनि व्रत मंत्र के अर्थ को थोड़ा सा उल्लेख करता हूँ। श्री विग्रह तुम हो, तुम ही पुरुषोत्तम हो, मेरी अस्थि वृद्धि के अनुकूल दीप्त हो, तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम ही इष्ट हो, तुम ही पूज्य हो, मेरी सभी वृत्तियां तुम्हारी ही प्रतिष्ठा में नियुक्त हो। सत्यकाम तवानुकूलम, मुझे कृपा कर ततः कर्मनिष्ठ करो। संधित्सा सेवा और जाजन से जैसे सभी को इष्ट में अनुरंजित कर सकूं। तुम्हारे प्रति निष्ठा मुझे रोग शोक ग्रह दोष बुद्धि विपर्य और दरिद्र आदि सर्वदैन्य से मुक्त कर दे। मुझे शांति दो, स्वस्ति दो और शुभ कर्म में सुकौशल दो और दो मुझे निरंतर चेतनावाही स्मृति युक्त जीवन और वृद्धि। स्वस्थैनि व्रत और नियम के बारे में श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत ही सरल माध्यम से बताया है कि इससे शरीर को इष्ट पूजा का यंत्र विवेचना करते हुए स्वास्थ्य के नियमों को यथारीति पालन, शरीर को स्वस्थ और सहनपटु बनाने की विधि है। अपनी वृत्ति प्रवृत्ति का विरोध न कर प्रवृत्ति की आकांक्षा और आवश्यकताओं को सर्वदा समुन्नत संवेगशाली बनाते हुए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न करके चलना। इष्टानुकूल जीवन वृद्धि किसी भी तरह की सत्यचिंता के मस्तिष्क में आते ही यथोपयुक्त शक्ति और साहस को नियोजित कर उसे अविलंब वास्तव कार्य में परिणत करना। पारिपार्श्विक को अपना जीवन प्रगति का स्वार्थ विवेचना करके अनुसंधित्सु सेवा और संदीपनी
याजन की सहायता से उन्हें इष्ट में अटूट भाव से अनुरक्त कर उन्नत चलन से सर्व प्रकार से समर्थ बनाना। इन्हें आचरण करने के साथ साथ दक्षता और श्रमशीलता बढ़ाकर प्रत्यह आहार्य ग्रहण के पूर्व यथासंभव अच्छी तरह से इष्ट को 2 बेला आहार्य उपयोगी भोज्य अथवा तदनुकल्पी यथा इच्छा 2, 4, 8 आने 1 रुपया से ज़्यादा ही हो अथवा विनिमय में उस हिसाब से अर्थ मिले ऐसे द्रव्य ही हो, इष्ट को निवेदन कर मानक और बाह्य उपचार से नित्य इष्ट को अंजलि देना। नियमानुसार प्रतिदिन उसी तरह चलते हुए इष्ट आराध्य को क्रमवर्धन करना। यही इष्टभृति के और स्वस्थैनी व्रत के 5 नीति हैं। स्वस्थैनी मंत्र स्वस्थैनी व्रत लेने के समय ही बताया जाता है, जिसे नित्य इष्टभृति के समय बाद करना होता है। इस वीडियो में संग्रहित ज्ञान और बातें अलग अलग काव्य ग्रंथ और पुस्तकों से जुटाई गई है, जिसके कुछ अंश आपके समक्ष प्रेषित किया गया है। इतनी सी जानकारी भी जीवन में लाभदायक हो सकती है, यही आशा रखते हुए गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज स्वस्थैनी व्रत और नियम के बारे में श्री श्री ठाकुर जी ने जो हमें ज्ञान और शिक्षा देकर गए हैं, उनके दिए हुए ज्ञान और शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को उन्नत करें, इसी आशा में आप सभी को रानंदित जय गुरु प्रणाम।